हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण का और अमावस्या का इफ़ेक्ट आपके पर्सन की एनर्जी पे, ओवरऑल आपकी लव लाइफ पे किस तरीके का नज़र आ रहा है। तो आज है अमावस्या, न्यू मून, और अमावस्या के साथ आज सूर्य ग्रहण भी है। हालांकि सूर्य ग्रहण जो है इसका सूतक काल हमारे भारत में नहीं है। इसका ज़्यादातर इफ़ेक्ट जो है वेस्टर्न कंट्रीज़, जो न्यूजीलैंड हो गया, अंटार्कटिका हो गया, इस तरफ ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट्स रहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अगर आपको बताऊं तो अमावस्या और सूर्य ग्रहण, ये दोनों जो एनर्जी है इसके इफ़ेक्ट्स आपके ओवरऑल वर्ल्ड पर पड़ेंगे और मैसिव पड़ेंगे। वो बात खैर हम अनएक्सपेक्टेड रीडिंग में करेंगे, बट लव लाइफ पर इसका इफ़ेक्ट ऑलरेडी 3-4 दिन पहले से दिख रहा है। आज हम चेक करेंगे कि आपकी लव लाइफ पर किस तरीके के इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं। क्या कोई पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, कोई शिफ्ट आ रहे हैं, या कोई वार्निंग है। तो सबसे पहले हम मोनोलॉजी से देखेंगे आप दोनों की एनर्जी पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, और उसके बाद टैरो से देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मोनोलॉजी से मेरे व्यूवर्स की एनर्जी पर न्यू मून और सूर्य ग्रहण किस तरीके के इफ़ेक्ट्स। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखिए यहाँ मैसेज भी है, वी हैव न्यू मून एंड एक्लिप्स। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट देखिए कन्या राशि, सिंह राशि वालों को थोड़ा ज़्यादा बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। इस न्यू मून और सोलर एक्लिप्स का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा इन राशियों पर दिखेगा। तो आपको अचानक से गुस्सा आना, अचानक से बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड सेट से सोचना, बहुत प्रैक्टिकल हो जाना, इमोशंस थोड़े कम यूज़ करना, गुस्से में आके कोई डिसीजन लेना, इन चीज़ों से बचना है। और दूसरी बात कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से बचना है। इस टाइम पीरियड में कोशिश करें कि घर में रहें। इसके अलावा बाकी राशियों पर भी इफ़ेक्ट्स होंगे, क्योंकि ये ऐसी एनर्जीज़ हैं सूर्य और चंद्र की कि ये सब पर इफ़ेक्ट डालेंगी। चाहे आपके यहाँ पे ग्रहण का इफ़ेक्ट हो, सूतक काल हो ना हो, इसके इफ़ेक्ट्स ऑलरेडी दिख रहे हैं। बॉडी एक से लेके सब कुछ आपको ऑलरेडी 3-4 दिन से हो रहा है, जैसा कि हमने पहले की एनर्जीज़ में चेक किया है। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर निकल कर आई है, एक पावरफुल चेंज लेकर आएगा ये सूर्य ग्रहण और अमावस्या। इस पावरफुल चेंज में सबसे पहला चेंज आपको देखने मिलेगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कंक्लूजन्स पर आप पहुँचेंगे। साथ ही साथ न्यू जर्नी शुरू होगी, कुछ ओल्ड सिचुएशंस ख़त्म होंगे और एक नई शुरुआत होगी। कंफर्ट जोन में बहुत लंबे समय से आप रह चुके, अब ये बाहर निकलने का समय है। साथ ही साथ कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लीजिए, फ्रेश एयर में रहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा एक तरह से आप कह सकते हो कि मदर नेचर से कनेक्ट कीजिए। और आने वाला समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा, एक्सट्रीमली पॉजिटिव होगा। इस टाइम पीरियड में रेमेडी, बेस्ट रेमेडी मैं आपको दूंगी, और वो है श्री राम रक्षा स्तोत्र। इसका पाठ करें। श्री राम रक्षा स्तोत्र के साथ साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ करना अत्यंत शुभ है ग्रहण के समय पर। तो ये आपके लिए एनर्जी दिख रही है। थोड़ा रिलैक्स कीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा फ्रीडम अपने इंजॉय कीजिए। ग्रहण की एनर्जी के इफ़ेक्ट्स जो भी हैं, बट ये आपके लिए एक गाइडेंस है जो आपको बताई जा रही है। पावरफुल चेंज है, और ये पावरफुल चेंज पॉजिटिविटी लेकर आएगा मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। आपके पर्सन की तरफ क्या एनर्जी है।
कुछ लोगों के पार्टनर के लिए ये न्यू मून और ये सूर्य ग्रहण की जो एनर्जी है, दूर की सोचेंगे, दूर की सोच कर निर्णायक फैसले लेंगे, भाग्य इनका सपोर्ट करेगा। अगर ये खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हैं, तो इनके लिए सक्सेस इनके कदम चूमेगी। अगर ये बहुत लॉस्ट फील करते हैं, इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, बिल्कुल इनके आगे अंधेरा छाया हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में इनके लिए ये सूर्य ग्रहण और ये अमावस्या की एनर्जी बहुत बैड इफ़ेक्ट लेकर आएगी। बहुत ज़्यादा ये अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है। इमोशनली काफ़ी अपसेट हो सकते हैं, किसी पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। अगर इसके ऑपोजिट ये पॉजिटिव माइंडसेट से रहते हैं या थोड़ा भी ये स्पिरिचुअल हैं, तो इनकी लाइफ में ये इस सिचुएशन को ईज़िली हैंडल कर लेंगे और साथ ही साथ दूर की सोच कर एक करेक्ट डिसीजन लेंगे। यहाँ पर मूव फॉरवर्ड की एनर्जी है, मींस अगर आप दोनों एक सिचुएशन में बहुत लंबे समय से स्टक फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस सिचुएशन से एक कदम आगे बढ़ने का समय है। बहुत सारे पर्सनल इश्यूज़ जो बहुत लंबे समय से अटके पड़े थे, चाहे वो मैरिड कपल हो, अनमैरिड कपल हो, जो भी हैं, ये पर्सनल इश्यूज़ भी इस टाइम पीरियड में रिजॉल्व होंगे। सो एनर्जी वाइज इनको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। बाकी एनर्जी इज़ गुड। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। विल टेक 5 कार्ड्स टू चेक करंट एनर्जी। आपके पर्सन की करंट एनर्जी। लक सपोर्ट करेगा, भाग्य सपोर्ट करेगा। वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्च्यून फर्स्ट कार्ड विद हर्मिट। दो कार्ड और। जय शिव शंभू। क्या बात है, पापा बुलाते ही एकदम से हमारे बरगंडी सुन लेते हैं और भाग के आ जाते हैं। खैर पापा भी आए हैं। सो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तुम कैसे सुन लेते हो? सो यहाँ पर साइन की बात करें तो सभी साइन मौजूद हैं, बट मेजर लेवल पे यहाँ पर है वृषभ राशि, कन्या राशि। कन्या राशि में तो सूर्य ग्रहण ही है। इसके अलावा कर्क राशि है, मकर राशि है, धनु राशि है, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून कैरी ऑल द साइंस। तो मेजर अरकाना से भी सभी राशियाँ मौजूद हैं। एनर्जी की बात करूं तो जैसा मैंने कहा कि जिनके भी पार्टनर स्पिरिचुअल होंगे, शांत व्यक्तित्व के होंगे, थोड़ा सा कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लेते होंगे, बहुत जल्दी पैनिक नहीं करते होंगे, बहुत जल्दी प्री जज नहीं करते होंगे सिचुएशन को, उनका भाग्य सपोर्ट कर देगा। अगर इसके ऑपोजिट होंगे, सब उल्टा पुल्टा, तो यहाँ पर नेगेटिव दिशा में जा सकती है एनर्जी। मींस गुस्से से ऑपरेट करना, झगड़ा करना, अब्यूसिव बातें बोलना, घर में लड़ना, बाहर लड़ना, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगी। इवन नशा करना, छोटे मोटे कट्स या एक्सीडेंट होना, ये भी चीज़ें आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रही है, क्योंकि यहाँ ट्रैवल की एनर्जी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फायर से रिलेटेड, जैसे छोटा मोटा हाथ जल गया, कहीं कट लग गया, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। इस टाइम पे आपको इन चीज़ों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अपनी विजडम का यूज़ करके अगर ये थोड़ा स्मार्ट प्ले करें तो इनके लिए ये जो ग्रहण की एनर्जी है और अमावस्या की एनर्जी है, ये पितरों की ब्लेसिंग्स बनकर इनकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को हर लेंगे। अगर आपके पार्टनर ने थोड़ा भी अपने दिमाग का यूज़ किया और पॉजिटिवली अपने लिए स्टैंड लिया, तो सिचुएशन बिल्कुल आपके फेवर में, इस रिश्ते के फेवर में आ सकती है। जो चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही थी बहुत लंबे समय से, उनमें भी बैलेंस होगा। तो
तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि किसके पर्सन की एनर्जी में कितना ज़्यादा कामनेस है, मैच्योरिटी लेवल क्या है पार्टनर की, उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशन वैरी करेगी। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी कॉन्शियस डिसीजंस यहाँ पर होंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। हर्मिट, मैंने आपसे पहले कहा जितने कॉन्शियस होंगे, जितना ज़्यादा शांत मन के होंगे, अपने दिमाग की, दिल की सुन पाएंगे, अंतरात्मा की सुन पाएंगे, उतना भाग्य सपोर्ट करेगा। यहाँ पर वी हैव 2 ऑफ कप्स, यूनियन को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। माइंड इनका बिल्कुल रहेगा ही नहीं आपके बिना। मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आएंगे क्योंकि आपके पार्टनर ऑब्सेस्ड रहेंगे आपके बारे में सोच सोच के। 24 घंटे कहते हैं ना, जो व्यक्ति किसी के बारे में सोचता रहे, वो वाली सिचुएशन होगी। हेरोफेंट, इन्हें ऐसी अंदर से क्रेविंग होगी इस ग्रहण के समय और न्यू मून के समय कि मुझे तो तुरंत से शादी करनी है, दुनिया जाए एक साइड, मुझे अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करनी है, मुझे कोई अब रोक नहीं सकता। ये वाली फीलिंग आएगी आपके पर्सन की। क्या वापस आएंगे? बातचीत तो होगी, मैसेज का कार्ड पहले ही आ गया है। इस टाइम पीरियड में सेपरेशन एंड होगा। इस वक्त आपके पर्सन सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे और इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। रिबल की एनर्जी है, कोई रोकेगा ये रेजिस्ट करेंगे, कोई इन पे हुक्म नहीं चला सकता। टेम्परेंस, हेरोफेंट, शादी से रिलेटेड निर्णायक फैसले होंगे और वो भी बिंदास, बिना रुके, अपने मर्जी से। डेविल, इन्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई भी बाउंड्री, कोई भी बंधन इन्हें रोक नहीं सकता। डेविल एक तरह से राहु केतु की एनर्जी लिए हुए रहता है और डेविल की एनर्जी में आप कह सकते हो कि अगर आपकी कुंडली में भी सप्तम भाव में डेविल बोल रहे हो, राहु हो, या पंचम भाव में राहु हो, या राहु की दृष्टि सप्तम पे हो, या 5th हाउस पे हो, तो ऐसे लोग बेधड़क होकर अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर। अनकन्वेंशनल मैरिजेस, कई बार आप देखते होगे कुछ कपल्स जो भारतीय हैं और विदेशी से शादी किए हैं। भारत में इट्स नॉट मतलब कोई भी फैमिली नहीं चाहेगी कि अगर मेरा बच्चा है तो वो विदेश में जाए और विदेश से किसी को शादी करके ले आए। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल ना। अब धीरे धीरे सब चीज़ें एक्सेप्ट हो रही हैं। रिलीजन अलग हो जाए, कल्चर अलग हो जाए, कोई एक सिंगल है जो विडो से शादी कर ले, विडोअर से शादी कर ले, फैमिली अपोज करती है ना। तो ये सारे मैरिजेस अनकन्वेंशनल मैरिज है। कोई सिंगल है वो किसी ऐसी लेडी से शादी कर ले जो सिंगल मदर है, या कोई विडो है, या कोई डिवोर्सी है, तो सामने वाले कहेंगे ना कि भैया तुम सिंगल हो तो तुम क्यों ऐसे रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास तो और ऑप्शंस है। तो ये चीज़ें जो राहु करवाता है ये अनकन्वेंशनल मैरिजेस हैं। और जिसके भी सप्तम भाव में राहु होगा, जिसके भी पंचम भाव में राहु होगा, जिसके भी 11th हाउस में राहु होगा, दृष्टि होगी पंचम पे, सप्तम पे, ऐसे, या लगन में राहु होगा, ऐसे लोग होते हैं ना जो दुनिया की नहीं सोचते। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोच रही है। उनको ये लगता है कि अगर मेरा पार्टनर रेडी, मैं रेडी, तो फिर दुनिया जाए तेल लेने, मेरे को मतलब नहीं है। ये वाली सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर ये बाउंड्री है और इस बाउंड्री को तोड़ने की क्षमता सिर्फ इसमें है। और ये इस वक्त कंप्लीशन पर अगर आ गया, क्योंकि देखिए इसमें भी, इस डेक में भी डेविल को टेम्परेंस ने ही क्लैरिफाई किया है और यहाँ से भी डेविल हमारे प्रभु के साथ आए हैं। देखिए, सो ये शिव जी के गण हैं और शिव जी के पहले इनकी सवारी चलती है। सो आधा काम तो यही संभाल लेंगे आप लोगों का। इनकी रिस्पेक्ट किया कीजिए। कुछ लोग डरते हैं इनसे, इनसे डरिए मत। ये हमारे प्रभु के खास हैं। मुझसे खास नहीं हो तुम, चलो अच्छा ठीक है, गुस्सा हो जाओगे। हमसे खास हैं भाई, हमसे भी खास हैं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। आज हम करंट फीलिंग्स नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। 14 मिनट दिखा रहा है, 15 मिनट अप्रॉक्स।
नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, न्यू मून और ग्रहण का इफेक्ट बता दें। कीप पेशेंस, कीप पेशेंस, सब्र रखिए। कितना सब्र, आए हाय। कीप पेशेंस, सब्र रखिए, यूनियन होगा, घबराइए नहीं, 2 दिन के अंदर ही होगा। बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। क्लेम कर ले इस एनर्जी को। कमेंट्स दबा के किया कीजिए, कमेंट्स करने का टैक्स नहीं लगता। लाइक कमेंट किया कीजिए। स्पिरिचुअल यूनियन को क्लैरिफाई कर दें। बैलेंस क्रिएट होगा आप दोनों के बीच में। कमिटमेंट मिलेगी बहुत सारे लोगों को, एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा इंतज़ार, अगेन 2 नंबर, थोड़ा सा इंतज़ार। इसी सितंबर मंथ में बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। 2 दिन के अंदर ही काफ़ी लोगों का यूनियन होगा। सो क्लेम कर लें इस एनर्जी को। आप दोनों का जो भी सेपरेशन है वो एंड होगा। आपके पर्सन का ईगो भी एंड होगा। अगर आपके पार्टनर किसी ईगो के कारण या किसी डोमिनेटिंग फिगर के कारण आपसे डिस्टेंस बना रहे थे या बना रही थी, तो इनको समझ आएगा कि नहीं, मुझे अपने पार्टनर का सपोर्ट करना है। मुझे कोई भड़काने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी जिसके कारण मैं दूर हो रहा था या होने की सोच रहा था, अब मैं दूर नहीं होना चाहता। ये वाली सिचुएशन है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी बता दें। शादी के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर शादी के लिए स्टैंड लेंगे। पुरानी बातें, पुरानी मेमोरीज़ रिकॉल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने के आसार भी दिख रहे हैं। आपके पर्सन अगर ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं किसी तरीके का, सिगरेट वगरेट पीते हैं या कुछ, मतलब अगर कोई बैड हैबिट है, इस टाइम पीरियड में ये करेंगे। और जब करेंगे और आप इन्हें रोकेंगे तो ये आपसे झगड़ा भी करेंगे। तो इस टाइम पे आपको रोकना नहीं है इन्हें जो करना है इन्हें करने दीजिए। फ़िलहाल आप अपने बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहिए। इस टाइम पे अगर आपने इन्हें रोकने की कोशिश की, अगर आपने इन्हें, जैसे ज़रूरी नहीं कि कोई नशा ही करते हो सकता है कि बहुत गुस्सा करते हो सकता है कि बहुत अब्यूसिव गालियाँ देते हो, कुछ ऐसी बातें बोलते हो जो अब्यूसिव हो, या बहुत जल्दी हाथ उठ जाता हो। तो अगर आपके पार्टनर, चाहे वो आपके स्पाउस हैं, चाहे वो आपके लव्ड वन है, मतलब बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी हैं, तो अगर इस तरह का इनका नेचर है, इस टाइम में दूर हो जाइए, डिस्टेंस बनाइए इनसे। इस टाइम पे इनके, अगर आप इनसे आर्ग्यूमेंट पे उतरेंगे ना, तो ये बहुत भयंकर रूप से ट्रिगर करेंगे आपको, क्योंकि सूर्य को ग्रहण लग रहा है। तो इस टाइम पीरियड में आप समझ लीजिए कि इनका ईगो आप हर्ट नहीं कर सकते। इस टाइम पे ऑलरेडी इनका ईगो एकदम 7वें आसमान पर है। ईगो हर्ट हुआ तो आपको हर्ट होगा, सफरिंग आपको, भले बाद में भी पछताएंगे, बट उस टाइम आपकी तो खैर नहीं। तो इस टाइम पे जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनको कोई भी ऐसी बात नहीं निकालनी जो पुरानी है, जो नेगेटिव है। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छेड़ना जो कि नेगेटिव है। इस टाइम पीरियड में जितनी कम बातचीत हो उतना अच्छा है। सो यू ऑल्सो हैव टू कीप पेशेंस। अपने विजडम से पेशेंटली काम लीजिए। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आज के दिन में। चलिए, पहला मैसेज है आज के दिन में। जो कार्ड हमने रिसेंटली लिया है उससे मैं नहीं ले रही हूँ, मैं कुछ नया बताना चाहती हूँ। तो हमारे पास है पहला कार्ड। ऑलमोस्ट काफ़ी कार्ड्स मैंने बताए हैं आपको। पहला है मोड ऑफ गुडनेस, फिर है हमारे पास इंडिविजुअलिटी। पंचमुखी हनुमान जी की बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो है। और है हमारे पास
स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर। सो कुछ नया रीड करते हैं आज। चलिए, तो सबसे पहली एनर्जी जो कार्ड पहली बार लिया है मैंने, इसमें आपको कहा जा रहा है जितनी भी ऐसी सोल्स इस धरती पर आई हैं जो ब्यूटीफुल हैं, जो ग्लोरियस हैं, जो मेरी क्रिएशन है, जिन्हें मैंने रचा है, इस पृथ्वी पे मेरे ही कुछ रचे हुए लोग आए हैं जो मेरी ही छवि लेकर आए हैं, जिनके अंदर जो स्पार्क है, जो उनके अंदर विजडम है, जो उनके अंदर एक प्योरिटी है, जो उनके अंदर कुछ डिवाइन पावर्स हैं, वो मेरे ही दिए हुए हैं। तो ऐसे जो भी सोल्स हैं इस धरती पर, वो इस धरती के जैसे आज के टाइम में कलयुग बढ़ रहा है, कितने घोर पाप हो रहे हैं वो सबको पता है, कोई बताने वाली बात नहीं है। हर जगह नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। ऐसी सिचुएशन में भी अगर कोई भगवान का नाम जप कर रहा है, कोई भगवान को याद कर रहा है, कोई भगवान पर आस्था रख रहा है, इतने घोर कलयुग में भी पॉजिटिविटी की तरफ आज भी लोग परेशान हैं, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, फिर भी प्रभु का साथ नहीं छोड़ रहे। तो ये कहीं ना कहीं यही स्पार्क्स है। और ऐसे लोग जो प्रेरणा दे रहे हैं, जो मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ प्रभु हैं, प्रभु पर भरोसा करो, प्रभु की पावर पर भरोसा करो, ऐसे लोग भी डिवाइन के क्रिएशंस हैं जो इस घोर कलयुग में भी ईश्वर का हाथ थामने की शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे गुरुओं का हमेशा आदर और सम्मान करें। देन वी हैव इंडिविजुअलिटी। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, देखिए यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के साथ आया है, अकेले आया है और अकेले ही जाना है। तो अगर इस धरती पर आपने आंखें खोली, अपने माँ के गोद में, अपने पिता के गोद में आपने आंखें खोली, ठीक है, आपने सबसे पहला रिश्ता किससे बनाया? अपनी माँ से बनाया, क्योंकि आपने उन्हीं के माध्यम से इस धरती पर आप आए हैं। हर कोई आया है, तो सबसे पहला रिश्ता आपका माँ से बनता है। उसके बाद आपके अलग अलग सारे रिश्ते जुड़ते जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब आपको लगता है कि मैं इस धरती पर हूँ बिकॉज ऑफ माई पार्टनर, मेरा तो उसी के साथ सारा रिश्ता नाता है, वो नहीं तो मैं नहीं, मैं इस धरती को त्याग दूंगा, त्याग दूंगी, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा बिकॉज ऑफ दैट पर्सन और एनी रीज़न। कई बार किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, वो कुछ नेगेटिव सोचने लगते हैं। कई बार किसी के साथ धोखा हो गया, वो कुछ नेगेटिव सोचने लगते हैं। कई बार उनका पार्टनर छोड़कर चला गया, उनका पार्टनर जिससे उन्होंने बहुत प्रेम किया था, चाहे स्पाउस हो, चाहे उनका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, उनको लगता है कि अब दुनिया ख़त्म मेरे लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ईश्वर आपको ये संदेश दे रहे हैं कि हर व्यक्ति अपना एक मिशन लेकर आया है, हर सोल्स की अपनी एक कार्मिक हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री को आप अपना टिक मार्क करते हो। जैसे हम एग्ज़ाम में कंटेंट खोलते हैं और हम देखते हैं कि ये 5 चैप्टर आने वाला है, ये 5 चैप्टर हमें पढ़ना है, इस हाफ ईयरली में इतना पढ़ना है, फिर एनुअल में हम आगे का कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो हमें एक मिशन दिया गया ना कि हाँ तुमको इस क्लास में इतना ये चैप्टर कंप्लीट करना है। वैसे ही जब हम धरती पर आते हैं तो हमारे कुछ चैप्टर्स होते हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करने होते हैं। तो वो चैप्टर्स हमारी अपनी इंडिविजुअल एक चॉइस है। इस धरती पर आना हमारी इंडिविजुअल चॉइस है, अपने मिशन को कंप्लीट करना। उसमें किसी तीसरे, चौथे, 5वें बंदे की एंट्री इट्स नॉट मैंडेटरी। हाँ, लाइफ में कुछ कुछ लोग आते हैं, उनका हमारे साथ कुछ कार्मिक लेसन होता है। जैसे हम चैप्टर पढ़ते हैं लिटरेचर में तो कैरेक्टर्स होते हैं, ये कैरेक्टर एंट्री हुआ, फिर ये कैरेक्टर एंट्री हुआ, फिर ये कैरेक्टर निकल गया, फिर वो कैरेक्टर निकल गया, फिर किसी और की एंट्री हुई। तो हमारी लाइफ में अलग अलग लोग आते हैं, हमारा जिनके साथ कर्म बंधन जुड़ा है, चाहे वो ऑफिस में मिलें, चाहे वो कॉलेज में मिलें, चाहे एनिमीज़ के रूप में मिलें, चाहे दोस्त के रूप में मिलें, लेकिन हम आए तो अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के साथ है ना। हमारा अपना एक इंडिविजुअल मिशन है। कोई आए कोई जाए, हम अपने मिशन पर फोकस्ड रहें, क्योंकि सबको ये रियलिटी पता होनी चाहिए कि सब अकेले आए हैं, सबको अकेले जाना है।
कोई किसी के बैड कर्मा में सपोर्ट नहीं करेगा, कोई किसी के गुड कर्मा में सपोर्ट नहीं करेगा। सबके अपने अपने कर्म की पोटली है, सबका अपना ज्ञान है, सबका अपना एक पास्ट लाइफ हिस्ट्री है, सब अपने मिशन के साथ आए हैं। तो अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने आप को पहचानो। समझ आई? एक बार किसी और के चक्कर में ऊपर चले गए, फिर आप 1000 साल भूत बन के घूमोगे और उसके बाद आपको 2 डंडा मार के वापस भेजा जाएगा कि जाओ अपना बागे का काम कंप्लीट करके आओ। तो ये सब ना करो। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, अपने बारे में सोचो, अपनी रिस्पेक्ट करो, अपने मिशन की रिस्पेक्ट करो। आप किस पर्पस से आए हो उसको फाइंड आउट करने में अपना जीवन लगाओ। ठीक है? मोड ऑफ गुडनेस। मोड ऑफ गुडनेस के लिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, देखिए जितने भी शिव भक्त होते हैं, शिव जी ने क्या किया था? शिव जी को नीलकंठ कहा गया है। जब सबने हाथ उठा दिया, सबको अमृत चाहिए, सबको मस्त मस्त आइटम चाहिए जितने समुद्र में से निकल रहे हैं, बट किसी को विष नहीं चाहिए था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस विष को, हलाहल को पान कर लें। उस समय कौन आया? उस समय भोलेनाथ आए। उन्होंने सारा विष खुद ग्रहण किया, है ना? और उनके साथ साथ सर्प जो होते हैं, उन्होंने भी उनका सपोर्ट किया कि हम इतना इतना ही पी लें, लेकिन हम आपके साथ हैं। इसीलिए उनको कंठ पे धारण किया है प्रभु महाकाल ने। तो जब आपके जीवन में जहर आए, मतलब जहर यहाँ नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, आपकी लाइफ में गुड फेज़ और बैड फेज़ को दर्शा रहा है। तो जब आपकी लाइफ में बैड फेज़ चल रहा हो तो ये याद रखिए कि ये बैड फेज़ एंड होगा और फिर एक शहद, नेक्टर, इसकी तरह आपकी लाइफ में पीस, हार्मोनी डेफिनेटली आएगी। तो जब आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा हो तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि एक टनल है और ये टनल एक दिन ख़त्म होगा। और जैसे टनल ख़त्म होता है, कोई आप सुरंग में चलते हैं तो सुरंग जब ख़त्म होती है तो कितना सुंदर लगता है ना, रोशनी, पूरी ब्राइटनेस आती है। वैसे ही जब आप सही होंगे, आप सही का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत पॉइज़न आएगा, बट उसके बाद इतनी मिठास आएगी कि आप उसको रख नहीं पाएंगे। इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लव भगवान आपसे करना शुरू करते हैं कि आप उसको फील कर पाएंगे कि हाँ, मेरी लाइफ में एक बैड फेज़ था, बट अब तो वो एग्जिस्ट भी नहीं करता। अब मेरी लाइफ में जो है वो मेरे लिए बेस्ट है। सो जब आप अच्छे कार्य करते हैं तो प्रभु इस तरह से आपको रिवॉर्ड करते हैं। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।